आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह लोग अपना मोबाइल से भी सब बात नोट कर रहा है। ये तो आजकल मोबाइल का दौर आ गया है, तो सबको आजकल देख रहे हैं कि एक एक चीज को नोट करता हुआ हम देख रहे हैं। एक बार हम गिनती गिन करके उनको बनाए थे कि 30 लोग कर रहा है, तभी तो संख्या कुछ कम है। लेकिन खैर चलिए, सब ये सब काम करते रहते हैं आप सब लोग। अब जो यहाँ पर जितनी बात की गई है, जितने लोगों को नियुक्ति हो गई है, आप समझ लीजिए कि आप पूरे तौर पर जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा एएनएम, काउंसलर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड लेखापाल के 9,469 पदों पर बहाली की गई है और इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो जितने लोगों को, जितने भी सब नए चयनित हैं और जिनको नियुक्ति दी गई है, मैं उन तमाम पदाधिकारियों को, कर्मियों को मैं बधाई देता हूं। और जो जिम्मेवारी आपको मिल रही है, तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि इसको पूरी मजबूती के साथ काम करिएगा। और हमने जो फिगर आज तक जितना होता रहा है, मतलब समझ लीजिए कि पिछले 5 वर्षों में 24,600 से अधिक पदों पर कर्मियों की बहाली की गई और 5,000 से अधिक पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में। और इसके बाद भी तय कर लिया गया है कि 11,000 और नई बहाली की जाएगी। तब आप समझ लीजिए कि इतनी बहाली है, 5,000 और बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और 11,000 की नई बहाली की जाएगी। इसलिए संख्या तो पूरी रहेगी। सब लोग अपना दायित्व तो निभाइएगा, पूरे तौर पर काम करिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी पिछले 5 वर्षों में 12,800 से अधिक नियुक्तियां की गई। तो इस प्रकार से अभी तो 11,400 पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। तो आप समझ लीजिए कि जितनी बहाली हो गई है, उसके अलावे और पदों पर नियुक्ति की बात हो रही है। और कुल मिलाकर के पिछले 5 वर्षों में 37,400 से अधिक कर्मियों की बहाली हो गई। और इतने ही पदों पर, यानी जितना बताया जा रहा है कि 37,400, तो कुल मिलाकर 37,410 के करीब आप समझिए बहाली अगले वर्ष तक हो जाएगी। तो अभी तो आप लोगों की चर्चा हमने की, जो 900 का बहाली 900 से अधिक का हो रहा है, उसके संदर्भ में कुल मिलाकर के दोनों तरफ से आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी संख्या में बहाली का निर्णय। और यही नहीं, और भी जितने जगहों पर लोगों के बहाली की जरूरत है, अभी जो इसका सोचा गया है और उसके आधार पर ये बात कही गई है। और इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने भी अपनी बात रख दी है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रख दी है। तो ये सारी बातें तो कही गई है, लेकिन इसके अलावे भी और जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा वो सब काम किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से जितने लोगों को, आप सब लोगों के लिए जब सब काम होगा तो सब तरह से तो, और आप जानते ही हैं कि क्या क्या चीज का गठन कर दिया गया है। तकनीकी सेवा आयोग का हम लोगों ने क्यों गठन किया? पहले नियुक्तियों में बहुत विलंब होता था, तो इसीलिए हम लोगों ने तकनीकी सेवा आयोग का भी गठन कर दिया, ताकि तेजी से अगर हम लोग नई जगह पर लोगों को बहाली करनी है तो उनके लिए कुछ करना